7 मनी रूल ऑफ द लाइफ बुक समरी बाय मरी हैंड। तो मनी का सबसे पहला रूल है, आप जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें। ये मनी का सबसे बेसिक रूल है और इसको हम अपनी लाइफ में बार बार तोड़ते रहते हैं। हमारे पेरेंट, हमारे ग्रैंड पेरेंट हमको हमेशा बोलते रहते हैं कि जितना कमाते हो उससे कम खर्च करो, लेकिन आज की फास्ट लाइफ में हम इन सब चीज़ों को भूल चुके हैं और जितना कमाते हैं पूरा का पूरा खर्च कर डालते हैं। इस बुक में जो मनी के 7 रूल बताए गए हैं उस रूल में ये सबसे टॉप पे आता है। आखिर ये रूल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये रूल को फॉलो करना आपके लिए एक फाइनेंशियल बेस बनाता है। जब तक आप अपनी कमाई से कम खर्च नहीं करोगे तब तक आप इस बुक में बताए गए अदर 6 रूल को भी फॉलो नहीं कर पाओगे। मनी के 7 रूल एक दूसरे से काफी कनेक्टेड है। एक रूल को फॉलो करे बिना आप अदर रूल को नहीं पूरा कर पाओगे। यदि आप अमेरिकन लाइफ स्टाइल लिखो तो 77% फैमिली पेचेक टू पेचेक लाइफ को जी रही है, बट वो कहते हैं कि वो अपनी इनकम से कम खर्च करते हैं। हालांकि वो अपने पास मौजूद हर एक पैसे को खर्च कर डाल रहे हैं और हमेशा अपनी नेक्स्ट सैलरी का बेसब्री से वेट कर रहे हैं। ये मनी रूल फॉलो करने से आपको लाइफ में सुकून मिलता है। ये आपको आपकी लाइफ के बारे में सोचने का समय देती है। इनकम से कम खर्च करके आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का अनुभव करेंगे। ऊपर से देखने में ये रूल आपको रिस्ट्रिक्शन के जैसा लग सकता है, बट ये रिस्ट्रिक्शन नहीं बल्कि आपकी आज़ादी के बारे में है। चाहतों से आज़ादी, पैसा खत्म होने के डर से आज़ादी, क्रेडिट पर डिपेंडेंसी से आज़ादी, दूसरों के आर्थिक दबाव से आज़ादी, ये सब चीज़ आप इस रूल को फॉलो करके पा सकते हो। ज़्यादातर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ये रूल हमेशा फॉलो करते आ रहे हैं। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हर छोटी से छोटी चीज़ से उभरने के लिए मास्टर या वीज़ा कार्ड का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि इनकम से कम खर्च करते हुए, पैसे को सेव करते हुए और उस पैसे का यूज करके वो इमरजेंसी सिचुएशन से बाहर निकलते थे। ये सेव किया हुआ पैसा उनके लिए हमेशा सेफ्टी नेट की तरह काम करता था। ये इनकम से कम खर्च करना अपने आप नहीं होता, ये कुछ ऐसा है जो आप खुद से करवाते हैं। ये रूल लाइफ में एक चैलेंजिंग बदलाव है जिसके लिए आपको लर्निंग और कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ेगी। आपको स्क्रीन में एक चार्ट दिख रहा होगा जो आपकी इनकम और खर्चे को दर्शाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि टाइम के साथ साथ आपकी इनकम भी बढ़ती है और इनकम के प्रोपोर्शन में आपने अपने खर्चे भी बढ़ा दिए और दोनों लाइन साथ बराबर चल रही है। हमें लगता है कि सैलरी का जो अमाउंट है वो अमाउंट उतना पैसा है जिसे आप नेक्स्ट सैलरी आने के पहले खर्च कर सकते हो, और इसी तरह साल दर साल हम पेचेक टू पेचेक लाइफ जीते रहते हैं और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचता क्योंकि हमारा इनकम इक्वल टू एक्सपेंस है। हर इंसान की सैलरी उसका खर्च निर्धारित करती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो इनकम आपको ये बताता है कि आप कितना अमाउंट खर्च कर सकते हो। और इसी मेंटेलिटी के कारण जब हमारी सैलरी बढ़ती है तो हम अपने खर्चे को भी बढ़ा लेते हैं। सारे पैसे खर्च करने के बाद हम नेक्स्ट सैलरी का वेट करने में लग जाते हैं। नाउ यदि आप स्क्रीन में दूसरा चार्ट देखो तो ये दिखाता है कि खर्चे अब इनकम से ज़्यादा हैं और हम क्रेडिट कार्ड की तरफ रुख ले रहे हैं ताकि हम अपने खर्चों को पूरा कर सकें। क्रेडिट कार्ड का यूज करके ओवर स्पेंडिंग करना आपको डेंजर में डाल सकता है। आपको करना क्या है कि आपको आपकी इनकम और एक्सपेंस के बीच के गैप को बढ़ाना है और बचे हुए पैसे को सेव और इन्वेस्ट करना है। इनकम और एक्सपेंस के बीच का गैप ये दर्शाता है कि हम इनकम से कम खर्च कर रहे हैं। ये गैप वो पैसा है जो आप सेव या इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको अपनी लाइफ में प्रायोरिटी को सेट करना पड़ेगा। यदि आप हर इच्छा को जरूरत मान के पूरा करते जाओगे तो कभी भी आपके पास पैसा नहीं बचेगा। नीड वर्सेस वांट की लड़ाई में आपको संतोष रखना पड़ेगा। संतोष रखने से ये होता है कि भले ही हमारे पास सब कुछ नहीं है बट जो भी है सफिशिएंट है। तो आज ही से आप ठान लो कि आप इनकम से कम खर्च करोगे और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लोगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मनी के दूसरे रूल के बारे में डिस्कस करेंगे।